घर में कुछ भी नहीं। दो साथी होते हैं तो आज भी ये दोनों हैं। इतना खुरापाती दिमाग है मेरा है ना। अब मैं आपको पाइनएप्पल दिखाती हूँ। आपके लिए देखो मैं कितना कुछ कर रही हूँ। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से निकल पड़े हैं केरला में घूमने के लिए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो अभी हम घर से निकल गए थे, रास्ते में पहुँचे हैं। ये एक अच्छी सी लोकेशन थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। तो देखिए, तो ब्यूटी ऑफ केरला तो ये कोकोनट के पेड़ ही हैं। ये कोकोनट के पेड़ और यहाँ के अच्छे अच्छे समुद्र ही जो है कि केरला की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये कौन से पेड़ है मुझे बताना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खजूर या फिर एक सुपारी होती है ना, उसका पेड़ है। पर जो लोग केरला से हैं वो लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये खजूर के पेड़ है या फिर सुपारी के पेड़ है। और बाकी 1 2 3 तो वो कोकोनट ट्री है। बाकी ये आगे आपको दिखाते हैं हमें क्या क्या मिलता है। आप लोग भी चलो हमारे साथ एंजॉय कीजिए। जैसे कि आप लोगों को पता है हमेशा मेरे ये दो साथी होते हैं तो आज भी ये दोनों हैं। और बाकी एक ही स्कूटी है। लग रहा है वानी लड़की। अब मैं आप लोगों को एक अनोखी और अद्भुत चीज दिखाती हूँ, खास तौर की नॉर्थ इंडिया वालों के लिए। तो आइए मेरे पास। तो वो देखो, सबसे पहले जो सामने में घर दिख रहा है, ऐसे ही घर नॉर्थ इंडिया में भी होते हैं ना। पर नॉर्थ इंडिया में इन घरों के सामने ना हम हरी सब्जियां उगाते हैं और फ्लावर्स लगाते हैं। और मैं आपको केरला में दिखाती हूँ, पाइनएप्पल लगाते हैं। देखो ये पूरा पाइनएप्पल लगा रखा है। और इन्होंने अपने घर के अगल बगल में, जैसे कि हमारे छोटे छोटे खेत होते हैं मोस्टली। तो मैं उत्तराखंड से हूँ, तो मैं अपने उत्तराखंड की बात बता रही हूँ। तो हमारे जो घर के आगे छोटे छोटे खेत होते हैं उनमें हम लोग हरी सब्जियाँ उगाते हैं। और छोटी छोटी जो सब्जियाँ होती हैं, मिर्ची और मूली, इस टाइप की सब्जियाँ लगाते हैं। और यहाँ पर देखो पाइनएप्पल लगाते हैं। केरला में सबसे अनोखी चीज़ है और सबसे अच्छी चीज़ है। हमारे नॉर्थ साइड पाइनएप्पल बहुत कम मिलता है। शादी वादी जब होती है तब हमें कभी एक पाइनएप्पल मिल जाता था खाने के लिए, और उसके लिए भी सब लोग लड़ते थे। और केरला में हमने इतना पाइनएप्पल खा दिया कि अब उतना मन नहीं करता है खाने के लिए। पर यहाँ ये पेड़ देख के पाइनएप्पल के बहुत अच्छा लगा। तो ये देखो, ये है पाइनएप्पल के पेड़। और ये जो बीच में ऐसे दिख रहा है उसके, उसमें पाइनएप्पल का फ्लावर निकलता है और फिर उसी में पाइनएप्पल होता है। और यहाँ पूरा पाइनएप्पल है, ऊपर साइड भी पूरा पाइनएप्पल है। देखिए, अब हम पहुँच गए हैं अरिकल वाटरफॉल। अभी देखते हैं ऊपर क्या है। इधर बर्ड्स पार्क भी है। हमारी वानी कैसे वॉक करके आ रही है। वानू ये टिकट्स ले ली हैं हमने वाटरफॉल के लिए। 20 रुपए की टिकट्स है। और अभी देखते हैं बर्ड्स होंगी तो उधर बर्ड्स के लिए, बर्ड पार्क में जाने के लिए 50 रुपए की टिकट है। बाकी आगे जाके देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो चलो चलो वानी यूसी। तो वाटरफॉल पहुंच गए हैं, पर पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। दिखाती हूँ मैं आपको पानी। पर लोग फिर भी गंदे पानी में नहा रहे हैं। देखो कितना गंदा है। हमारा मन नहीं कर रहा है जाने के लिए, तो हम देखते हैं कहीं और चलते हैं आप लोगों को लेके। अभी तक मैंने आपको पाइनएप्पल के पेड़ दिखाए हैं ना, अब मैं आपको पाइनएप्पल दिखाती हूँ। आपके लिए देखो मैं कितना कुछ कर रही हूँ। तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट तो बनता है ना। अब मैं आपको पाइनएप्पल दिखाती हूँ, चलो। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने पाइनएप्पल का प्लांट नहीं देखा है। तो ये देखिए, ऐसा होता है। मैंने भी केरला में आके ही पहली बार देखा, तो मेरे जैसे बहुत होंगे नॉर्थ साइड से जिन्होंने नहीं देखा होगा। ये देखो, इसमें एक साथ 2 पाइनएप्पल हो रहे हैं। देखो, एक बड़ा वाला है, एक छोटा सा फिर से आ रहा है, एक उधर साइड से भी आ रहा, और नीचे भी आ रहा है। एक पेड़ में इतने सारे पाइनएप्पल लगते हैं क्या? ये तो मुझे नहीं पता है। पर इसमें दिख रहे हैं। वो देखो पूरा पाइनएप्पल है, दूर दूर तक दिख रहा होगा आपको। देखो पूरा पाइनएप्पल हो रखे हैं इधर। तो दिखाती हूँ आपको पाइनएप्पल। ये देखो छोटू सा पाइनएप्पल। ये देखो, ऐसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल हैं। और हम ना पता नहीं किसके पाइनएप्पल के गार्डन में पहुँच गए। वो घर है शायद उन्हीं का हो,
तो हम बिना परमिशन के गए हुए हैं क्योंकि हमें कोई दिख नहीं रहा है। अब हम क्या करें, कोई कुछ बोलेगा तो हम बोल देंगे। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है पाइनएप्पल। तो देखो यहाँ पर एक बड़ा सा पाइनएप्पल हो रखा है, देखो कितना बड़ा है ये। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम पे पक ही जाएगा ये, बस शायद पक ही गया हो। अभी अगर हमें कोई दिख जाते घर वाले तो हम एक पाइनएप्पल मांग के ले जाते हैं। तो सबसे बड़ा गार्डन तो पाइनएप्पल का अभी हमें मिला है। गार्डन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्लॉट है इतना बड़ा, जंगल पूरा। देखो पीछे। तो मैं अब आपको रबर का प्लांट दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि रबर को कैसे स्टोर करते हैं। यहाँ रबर की खेती बहुत होती है और ये लोग रबर की खेती से बहुत पैसा कमाते हैं। मतलब रबर की खेती में क्या है ना, बहुत अच्छा बिजनेस है रबर का। अगर किसी के उधर प्लांट हो सकते हैं रबर के तो ज़रूर लगाइए। देखिए ये है रबर का प्लांट और इसमें इस तरीके से रबर प्लांट से निकाला जाता है। देखिए ऐसे लगा रखा है इसमें निशान और इस तरीके से रोड बना रखी है रबर के लिए और ये यहाँ से आके इसमें स्टोर होता है। ये इसके स्टोर करने के लिए लगा रखा है और देखो इसमें इतना सा रबर है। अभी हर किसी प्लांट में इतना ही रबर है, पता नहीं क्यों, पर कोई रीज़न हो सकता है, शायद बारिश या फिर धूप से इसका कुछ कनेक्शन होता होगा। तो ऐसे बहुत सारे रबर के प्लांट हैं इधर पे और ये है प्रोसीजर रबर को इकट्ठा करने का। ये देखिए नमस्कारम चीची। कल वाटरफॉल आए थे पर हमें उधर अच्छा नहीं लगा, हमने आपको बता ही दिया था। तो हमें किसी ने बोला कि हाँ केव है जिसका नाम है कोच्चिरिकल केव, तो उधर आए हैं। अभी उधर कैसा है हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं। तो हमें ना एक जो सबसे पहले यहाँ पर आते ही हमारे साथ जो हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। हम सीधे चले गए थे मेन रास्ते से, तो वहाँ पर 20 रुपये की टिकट थी। पर हमने देखा कि बहुत लोग इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। कच्चा रास्ता है वो, पक्का रास्ता है। उधर से जाए तो एक जने के 20 रुपये और इधर से जाए तो फ्री में। तो हमने चीची से बोला कि चीची उन लोगों से भी बोलो कि इधर से आओ, आप लोग उन लोगों को उधर से चले जा रहे हो, कुछ नहीं बोल रहे, हमसे टिकट ले रहे हो। फिर चीची ने बोला, चीची को हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं आता था, चीची कह रही इल्ला इल्ला इल्ला। फिर हम इधर ही से आगे कच्चे रास्ते से। तो जब फ्री में सब लोग जा रहे हैं तो हम भी यही रूट फॉलो करते हैं। तो आइए, कच्चा रास्ता है थोड़ा सा पर हम हैं पहाड़ के, हमारे लिए यही रास्ता प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये है केव, उधर आगे दिखाती हूँ मैं अभी आपको। इतने लोग आए हुए हैं, आज यहाँ संडे है ना। पानी को पकड़ो, पानी को पकड़ो। कुछ भी नहीं। और ऐसा खास कुछ भी नहीं। और अगर मैं अकेली होती, अगर मैं एक बच्ची की माँ नहीं होती तो मैंने अभी तक वहाँ चढ़ जाना था। इतना खुरापाती दिमाग है मेरा, पर सिर्फ इस जिम्मेदारी की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हम तीसरी लोकेशन पर आ गए हैं और आज की सबसे बेस्ट लोकेशन थी ये। इतना साफ पानी है, इतना अच्छा लग रहा है। लेक है, बहुत गहरा भी है, बहुत बड़ा भी है। इसमें नहा भी रहे हैं लोगों, देखो। तो देखो ये लोकेशन है यहाँ की। लोकेशन बहुत प्यारी है। अगर आप अरीकल आते हैं तो 5 किलोमीटर आगे है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। देखने के लिए अच्छा है और जिसको पानी में नहाना वो सब पसंद है तो उधर नीचे, इधर अरीकल से बहुत अच्छा है। इधर नीचे है एक वाटरफॉल, उधर नहाने के लिए आप आ सकते हो। नेचुरल व्यू का आनंद उठा सकता है। तो अभी हम आ गए हैं घर को
और बाकी आज का ट्रिप आप लोग देख ही लिया होगा आप लोगों ने। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर